व्यक्ति था, उसके कोई लड़की नहीं थी, 5 लड़के थे और पांचों की, जब 5 लड़कों की, पर उसने एक काम किया, उसने राधा रानी को अपनी बेटी बना लिया। तो उसने क्या किया कि उसके 5 लड़के थे और 5 लड़कों की शादी हो गई। क्या हो गई? 5 लड़कों की शादी हो गई। तो अब वो जो बेटी बनाया था वो राधा रानी की तस्वीर लेके आए और वो तस्वीर पे ही जाते और उनकी पूजा आराधना करते और उन्हीं को बेटी मान लेते। जो खाना खाते सबसे पहले आते, थाली को लेते और सबसे पहले राधा रानी को खिला देते कि बेटी खा लो। ऐसा भाव था, क्योंकि भाव को भाव अलग कालसु नाम जपत मंगलसु, भाव था कि ये हमारी बेटी है। तो उनका रोज नियम था, सबसे सुबह जाए, बेटी बेटी कह के बात करके, बेटी लो जी, फल खा लो, बेटी जो खाना बन जाए तो खाना लेकर के आए, खाना खा लो। सबसे पहले उन्हें खिलाएं और बाकी बात खाएं। एक बार क्या हुआ कि एक चूड़ी बेचने वाला आया। कौन आया? चूड़ी बेचने वाला आया। जब वो चूड़ी बेचने वाला आया तो उनकी 5 बहुओं को चूड़ी पहनाकर चले गए। 5 बहुओं को चूड़ी पहनाकर चूड़ी वाली चली गई और सेठ जी के पास गई और सेठ जी से कहने लगी, सेठ जी मैं तुम्हारी बहुओं को चूड़ी पहना कर आई हूँ, मुझे पैसे दे दो। तो सेठ जी ने 5 के हिसाब से पैसे दे दिए। उनके मैंने 5 लोगों को चूड़ी नहीं पहनाई है सेठ जी, 6 लोगों को चूड़ी पहनाई है। तो सेठ जी कहने लगे, 6 लोगों को कहाँ से पहना दी तुमने चूड़ी? जब मेरे तो 5 बहुएं हैं तो 5 ही को तो पहनाओगी चूड़ी, 6 को कहाँ पहना दी तुमने? मैंने कहा नहीं सेठ जी, मैं 6 को पहना के आई हूँ। नहीं तुम, मैं तो 6 को पहना के आई हूं। तो सेठ जी ने कहा, हमारे तो 5 ही बहुएं हैं, 6 को तुमने कहां से पहना दिया? तुम तो झूठ बोलती हो, चलो भागो यहां से। तो उसको भगा दिया, उसको भगा दिया। रात में जब सेठ जी सो रहे थे तो श्यामा जी ने दर्शन दिया। श्यामा जी ने कहा, पिताजी मैं तुम्हारी बेटी ना। और जैसे ही उन्होंने सुना तो उनकी नेत्रों में से आंसू भर आए। कैसी उनकी आंख खुली तो उनके नेत्रों में से आंसू भर आए। सुबह उठे और सीधी चूड़ी वाले के पास पहुंचे और कहने लगे, चूड़ी वाले तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरे हाथों से मेरी श्यामा जी ने चूड़ी पहनी, मेरी राधा जी ने चूड़ी पहनी। अब सेठ जी वो चूड़ी के पैसे देने तो वो कहे, अब हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो ये सौभाग्य मिल गया कि राधा जी को हमने चूड़ी पहना दी, हमें पैसे नहीं चाहिए। और सेठ जी बार बार पैसे दे रहे हैं, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। भक्त को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतने ही पाना। कलयुग तो केवल नाम का है बस। कलयुग में 3 चीजें बड़ी सहजता से मिल जाती है व्यक्ति को, जो और युगों में नहीं मिलती है। इस युग में जिस तरह आपको ये भक्ति मिल रही है, भक्ति हर युग में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि कलयुग में सबसे पहले तो उम्र कम है, इसलिए कम उम्र रखी गई है कि आप जितनी जल्दी भक्ति कर लोगे उतनी जल्दी ठाकुर जी को पालोगे। बहुत जल्दी ठाकुर जी मिलते हैं इस ये वाले युग में, और युगों में तो हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहो, डीवे लग जाए, तब कभी भगवान की एक झलक मिल पाती थी। और कलयुग में अगर आपने सात ही दिन अगर इनकी मन लगा के सेवा कर ली ना, तो 8वें दिन ठाकुर जी को आप अपने हाथों से जब दूध पिलाओगे तो कटोरी में लेके, तो वो प्रेम से दूध पिएंगे। ऐसा वर्णन आता है। गीता तो इस तरह से कहती है कि अगर आप 3 ही दिन इनका अगर नियम से इनकी सेवा कर लो, 3 ही दिन में ही आपको
आपके कन्हैया मिल जाएंगे और राम प्रभु मिल जाएंगे, क्योंकि ये कलयुग में ही संभव है। और आप सोचो नहीं हम तो यही काम में लगे रहेंगे, यही मस्त है, तो यही काम में लगे रहो। और काम तो जीवन भर लगा रहेगा। ना फुर्सत मिलेगी काम से, और थोड़ा समय निकालो, प्रेम कर लो राम से। अगर आपको ये जीवन मिला है तो ईश्वर की भक्ति के लिए मिला है, और हमारा काम ही ये है, हमारा काम यही है कि आपको हरि से जोड़ना, जिससे आपकी लगन उस हरि से लग जाए जिस हरि को आप भूल बैठे हो। क्योंकि इस संसार में माया बहुत प्रबल है। आप कुछ देर बाद सब कुछ भूल जाओगे, क्या हुआ था, नहीं क्या नहीं हुआ था। और अगर आप पर थोड़ी सी भी अगर आपने कृपा इनकी बरस गई और आप इनकी कृपा और इनकी भक्ति में लग गए, तो इस संसार आपको एक छोटा सा लगने लगेगा। बॉस, संसार की कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी जब आपको ये अच्छे लगने लगे। इनकी भक्ति में आनंद नहीं है, परमानंद है। जिसकी भक्ति के लिए बड़े बड़े योगी दर्शन करने के लिए खड़े रहते हैं और उन्हें दर्शन नहीं मिलते, और भक्त नेक अगर छिकलाई अगर चढ़ा देता है। एक कथा सुदामा की आती है। तो सुदामा उनके मित्र थे। कौन थे? मित्र थे। मित्र कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि सुदामा ही मित्र बन सके, आप भी मित्र बन सकते हो, पर मित्र जैसा भाव बनाना पड़ेगा। ये कथा, राम कथा हमें यही सिखाती है कि उनके साथ रिश्ता आपको जोड़ना पड़ेगा और दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा कि ये हैं और हमारे हैं। दृढ़ विश्वास रखना पड़ेगा कि ये हमारे हैं और इनके होते हुए हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई गलत नहीं कर सकता, ये हमारे साथ है। और हम दावे के साथ कहते हैं ऐसा संसार का कोई काम नहीं जो आपका रुका और होए नहीं, बस आपको दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा। पर आप दृढ़ विश्वास नहीं करते हैं, और जब आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो आपका काम कोई बिगाड़ नहीं सकता। सुदामा की बात चल रही थी। कई भक्त हैं भगवान के। भक्तों की सेवा में तो अगर दो भक्त का सबसे ज्यादा नाम आता है, एक सुदामा का आता है और एक मीरा का आता है। मीरा ने तो कितना दुख झेला, एक राजा की पुत्री, कितना ज्यादा दुख झेला, जिसे जहर का प्याला पिलाया गया, पर उसे दृढ़ विश्वास था। विश्वास बड़ी चीज होती है। कई लोग सोचते हैं कि हमने चलो खाना बना लिया और अपने ठाकुर जी को खिला दिया। कभी ठाकुर जी को गर्म खाना नहीं रखना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि हमने चलो ठाकुर जी को भूख लगा, कभी गर्म खाना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति गर्म खाना रखता है तो उनका मुंह जल जाता है, और उनका मुंह नहीं जलता, मुंह जलता है तो राधा रानी का जलता है। एक भक्त था, उसने क्या किया, गरम गरम दूध आया और ठाकुर जी को रख दिया और निवेदन करने लगा कि ठाकुर जी आप इसको पी लो। और ठाकुर जी ने जैसे ही पिया तो राधा रानी का पूरा जल गया। इसलिए कभी गर्म चीज नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह आप अपने बच्चों को खिलाती हो, उनको ठंडा कर कर प्रेम से खिलाती हो, और भाव की बड़ी प्रधानता है। ये कथा में यही सिखाती है, भाव और प्रेम, निश्चल प्रेम से उनके सामने आप रखो। और वो खाते क्यों नहीं है ये फिर देखो, आप खाएंगे क्यों नहीं। जब आप, कोई व्यक्ति आपसे एक दिन नाराज रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, 3 दिन रह सकता है, कि हमेशा रह सकता है? नहीं रह सकता। और अगर आप इन पर मूर्ति का भाव रखोगे कि ये मूर्ति है, तो आपका ये पूरा जीवन निकल जाएगा, कभी नहीं देख पाओगे जिन्हें। इन पर भाव रखना पड़ेगा। ये है छोटा सा बालक। जैसे आपका छोटा सा बालक है, आप उसको नहलाते हो, दौड़ाते हो बड़े प्रेम के साथ, ऐसा भाव रखना पड़ेगा कि ये छोटा सा बालक है, इसको कुछ नहीं आता,
और हमारी क्या हिम्मत है हमें कोई सिखा सके, पर ऐसा भाव रखना पड़ेगा। और जब भाव आप रखोगे तो कोनो व्यक्ति को आप रोज रोज खिलाओगे तो आज नहीं तो कल उसको खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। खाना ही पड़ेगा। भाव की बड़ी प्रधानता होती है। एक भगवान के भक्त हुए जिनका नाम राजेश हुआ, बड़े ही सहजता के भक्त थे। जैसे आप लोग हो ऐसे ही भक्त थे। उनका नियम था कि जो भी खाना बन जाता तो सबसे पहले ठाकुर जी को लेकर के जाते और ठाकुर जी को खिलाने के बाद ही खाते। और उनको जब सैया होती तो शाम के लोरी गा के सुनाते। ये कलयुग की घटना है, ये कलयुग की घटना है। ये घटना जरूर वृंदावन की है, पर यह कलयुग की घटना है, कलयुग की घटना है, कलयुग की घटना है जो हम आपको सुना रहे हैं। आज भी उनका मंदिर भी है, आज भी उनका मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। तो वो क्या करते हैं कि वो ठाकुर जी को सब प्रथम थाली लेकर आते हैं। गोपाल दास जी नाम था उनका। गोपाल दास जी जाते हैं और थाली में जैसे ही ली और ठाकुर जी के साथ